नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक से क्लास 8 चैप्टर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 2.1 से प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। इस प्रश्नावली में 10 प्रश्न हैं। इन 10 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और अपने उत्तर की जांच करेंगे। इस पाठ के प्रश्नों को हल करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हम लोग अपनी उंगली से दोनों हाथों की उंगलियों को निकालेंगे और इस प्रकार रख देंगे, बराबर के दोनों तरफ रख देंगे। जो हमारी बाईं उंगली होगी वह हमारा बायां पक्ष होगा, जो हमारी दाईं उंगली होगी वो हमारा दायां पक्ष होगा। बराबर के बाईं तरफ लिखेंगे बायां पक्ष और बराबर के दाहिनी तरफ लिखेंगे दायां पक्ष। इसको इंग्लिश में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। प्रश्नों को हल करते समय जब हम लोग पक्षों को बदलेंगे तो यहां पर हम लोग पक्षांतर का नियम ध्यान रखेंगे। पक्षांतर के नियम के अंतर्गत बराबर के एक तरफ हम लोग x वाली संख्या रखेंगे और दूसरे तरफ सिर्फ संख्या को रखेंगे। जब हम लोग पक्ष बदलेंगे, बाएं से दाएं ले जाएंगे या दाएं से बाएं लाएंगे, तो प्लस पक्ष बदलने पर माइनस हो जाएगा, माइनस पक्ष बदलने पर प्लस हो जाएगा। यदि कोई संख्या गुणा में है तो पक्ष बदलने पर भाग में आ जाएगी। यदि कोई पक्ष भाग में है तो पक्ष बदलने पर गुणा में हो जाएगा। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम लोग प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है 3x = 2x + 18। यहाँ पर 2x को हम लोग बाईं तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर 2x प्लस में है, बाईं तरफ ले जाएंगे तो उसका चिन्ह माइनस में हो जाएगा। तो बाईं तरफ 3x है तो पहले 3x लिखेंगे, -2x = 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3x में से 2x घटाएंगे तो x प्राप्त होगा बराबर 18। इस प्रकार x = 18 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसे जांच करेंगे। तो जांच में लिखेंगे x बराबर 18 मान LHS में रखने पर LHS है 3x, 3x का मान 18 है तो लिख देंगे 18। 3 × 18 करेंगे तो 54 प्राप्त होगा। इसी प्रकार लिखेंगे x बराबर 18 मान RHS में रखने पर पहले RHS लिखेंगे 2x + 18, 2x का मान 18 है तो गुना में लिख देंगे +18। अब 2 से 18 को गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, +18। 36 और 18 को जोड़ेंगे तो 54 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं LHS में 54 प्राप्त हो रहा है और RHS में भी 54 प्राप्त हो रहा है। चूंकि LHS बराबर RHS, अतः x बराबर 18 समीकरण का हल है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 हल हो चुका है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है 5t - 3 = 3t - 5। यहाँ पर हम लोग 3t को बाएं पक्ष में लाते हैं
और -3 को दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो दोनों का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो हल करते हैं। 5t - 3t इक्वल टू -5, -3 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। 5t में से 3t घटाएंगे तो 2t प्राप्त होता है। -5 जोड़ 3, तो यहाँ पर दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो घटा देंगे। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब t के साथ 2 गुना में है, 2 को दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो यह भाग में हो जाएगा। इस प्रकार t इक्वल टू -2/2। 2 से 2 में भाग लगाएंगे तो एक बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार t इक्वल टू -1 प्राप्त हो रहा है। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग इसे जांच करेंगे। जांच t इक्वल टू -1 मान LHS में रखने पर पहले LHS लिखेंगे। 5t - 3, 5 t का मान लिखेंगे -1 -3। 5 और 1 को गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 का चिन्ह प्लस है और 1 का चिन्ह माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3। अब हम लोग देखते हैं कि 5 और 3 का चिन्ह माइनस है। समान चिन्ह होने पर जोड़ की प्रक्रिया करेंगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा और चिन्ह वही लिख देते हैं। इस प्रकार LHS -8 प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग RHS में t इक्वल टू -1 का मान देते हैं तो लिखेंगे t इक्वल टू -1 मान RHS में रखने पर पहले हम लोग RHS लिखेंगे 3t - 5। 3t का मान -1 लिखेंगे -5। अब 3 और 1 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -5। अब यहाँ पर देखते हैं कि 3 और 5 का चिन्ह समान है यानी माइनस है तो यह जोड़ हो जाएगा। जोड़ने पर -8 प्राप्त होता है। इस प्रकार देखते हैं कि LHS -8 आ रहा है और RHS -8 आ रहा है। तो यहाँ पर LHS और RHS इक्वल हो रहा है तो लिखेंगे चूंकि LHS इक्वल टू RHS अतः t इक्वल टू -1 समीकरण का हल है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 हल हो चुका है। तीसरा प्रश्न है 5x + 9 इक्वल टू 5x + 3x। तो यहाँ पर हम लोग x को बाईं तरफ ले जाएंगे और 9 को दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो दोनों का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो लिखेंगे 5x - 3x बराबर, पहले राइट साइड में 5 है तो 5 लिखेंगे, 9 का चिन्ह प्लस है, दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा -9। अब हम लोग 5x में से 3x घटाते हैं तो 2x प्राप्त होगा बराबर 5 में से 9 घटाएंगे तो -4 प्राप्त होगा। अब यहाँ x के साथ 2 गुना में है, दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। इस प्रकार x इक्वल टू -4/2 हो जाएगा। 2 से 4 में भाग लगाएंगे, 2 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार x इक्वल टू -2 प्राप्त हो रहा है। यह हमारा उत्तर होगा। ये x इक्वल टू -2 हमारा उत्तर होगा। अब हम लोग जांच करेंगे, लिखेंगे x बराबर -2 मान LHS में रखने पर पहले हम लोग LHS लिखते हैं 5x + 9। x का मान -2 लिखेंगे, 5 × -2 + 9 हल करेंगे
5 गुने 2 10 हो जाएगा। 5 का चिन्ह प्लस है और 2 का चिन्ह माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 9। अब यहाँ पर विपरीत चिन्ह है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं तो 1 हो जाएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिखेंगे। इस प्रकार LHS माइनस 1 प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग x का मान RHS में रखते हैं, तो लिखेंगे x इक्वल टू -2 मान RHS में रखने पर पहले RHS लिखेंगे 5 + 3x, हल करेंगे 5 जोड़ 3 गुने x का मान लिखेंगे -2, 5 जोड़ 3 गुने 2 6 हो जाएगा, और x का चिन्ह 3 का चिन्ह प्लस है और 2 का चिन्ह माइनस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग चिन्ह का हल करते हैं, तो 5 ± -6 इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि दोनों विपरीत चिन्ह में है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो बड़ी संख्या है 6, घटाएंगे 5 तो 1 होगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि LHS भी -1 प्राप्त हो रहा है और RHS भी -1 प्राप्त हो रहा है, तो लिखेंगे चूंकि LHS इक्वल टू RHS, अतः x बराबर -2 समीकरण का हल है। समीकरण का हल है। चौथा प्रश्न है 4z + 3 इक्वल टू 6 + 2z। तो यहाँ पर हम लोग 2z को बाईं तरफ लाएंगे और +3 को दाहिनी तरफ ले जाएंगे, तो दोनों का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो लिखेंगे 4z - 2z इक्वल टू 6 - 3। 4z में से 2z को घटाएंगे तो 2z प्राप्त होगा, इक्वल टू 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर z के साथ 2 गुना में है, दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। इस प्रकार z इक्वल टू 3/2 प्राप्त होगा। यह हमारा उत्तर होगा। अब हम लोग इसे जांच करेंगे। जांच z बराबर 3/2 मान LHS में रखने पर पहले हम लोग LHS लिखेंगे 4z + 3, 4z का मान 3/2 लिखेंगे +3, 2 से 4 में भाग लगाएंगे, 2 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार 2 गुने 3 6 हो जाएगा, +3, 6 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। इस प्रकार LHS 9 प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग z इक्वल टू 3/2 मान RHS में रखेंगे। RHS है 6 + 2z, 6 + 2 गुने z का मान 3/2 लिखेंगे, 2 से 2 को भाग लगाएंगे, एक बार में भाग लग जाएगा। 6 जोड़ 1 गुने 3 3 हो जाएगा, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं LHS 9 प्राप्त हो रहा है और RHS भी 9 ही प्राप्त हो रहा है, तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, अतः z बराबर 3/2 समीकरण का हल है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 हल हो चुका है। आप लोग यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है यह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 5वां प्रश्न है 2x - 1 इक्वल टू 14 - x। इस प्रश्न को हल करते समय x को हम लोग लेफ्ट साइड ले जाएंगे और -1 को राइट साइड ले जाएंगे,
दोनों का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। 2x माइनस, यहाँ पर माइनस x है, लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो प्लस x हो जाएगा, बराबर 14 माइनस 1 है, दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों का जोड़ का चिन्ह है तो दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर सिर्फ x लिखा हुआ है, इसका अर्थ 1x होता है, तो 2x जोड़ 1x 3x हो जाएगा, बराबर 14 जोड़ 1 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर x के साथ 3 गुना में है, दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। इस प्रकार x बराबर 15/3, 3 से 15 में भाग लगाएंगे, 5 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार x बराबर 5 मान प्राप्त होता है। यह हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम लोग इसकी जांच करते हैं, यह उत्तर सही है कि नहीं। तो जांच में लिखेंगे x बराबर 5 मान LHS में रखने पर पहले LHS लिखेंगे 2x माइनस 1, 2x यहाँ गुना में है तो गुना 5 माइनस 1, 2 से 5 को गुना करेंगे तो 10 होगा, माइनस 1, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार x बराबर 5 मान RHS में रखने पर RHS है 14 माइनस x, 14 माइनस x का मान 5 है तो 5 लिखेंगे, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 मान प्राप्त होगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि LHS में 9 मान प्राप्त हो रहा है और RHS में भी 9 मान प्राप्त हो रहा है। तो लिखेंगे चूंकि LHS इक्वल टू RHS, अतः x बराबर 5 समीकरण का हल है। छठा प्रश्न है 8x प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। तो यहां पर हम लोग ब्रैकेट को पहले हल करेंगे। 8x प्लस 4 बराबर 3 से गुना करेंगे, 3 गुने x 3x, 3 का चिन्ह प्लस है और 1 का चिन्ह माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 3 गुने 1 3 हो जाएगा, प्लस 7। अब हम लोग हल करते हैं। 8x प्लस 4 बराबर 3x, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर बड़ी संख्या 7 है और छोटी संख्या 3 है तो 7 में से 3 घटाते हैं तो प्लस 4 प्राप्त होगा। अब हम लोग हल करते हैं x को, अब हम लोग 3x को बाएं पक्ष में ले जाएंगे और प्लस 4 को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, दोनों का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो लिखेंगे 8x माइनस 3x बराबर 4 और प्लस 4 को दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो माइनस 4, 8x में से 3x घटाएंगे तो 5x प्राप्त होगा, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर x के साथ 5 गुना में है, दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। इस प्रकार x इक्वल टू 0/5, 0 में 5 से भाग लगाएंगे तो मान 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार x इक्वल टू 0 मान प्राप्त हो रहा है। यह समीकरण का हल है। अब हम लोग जांच करते हैं। लिखेंगे x बराबर 0, x बराबर 0 मान LHS में रखने पर पहले हम लोग LHS लिखेंगे। 8x प्लस 4, 8x का मान 0 हो गया, प्लस 4, 8 गुने 0 0 प्लस 4, 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 मान प्राप्त होता है। अब हम लोग लिखेंगे x बराबर 0 मान RHS में रखने पर
x बराबर 0 मान RHS में रखने पर पहले हम लोग RHS लिखेंगे 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। हल करेंगे 3, x का मान लिखेंगे 0 माइनस 1 प्लस 7। हल करेंगे 3, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा प्लस 7। 3 गुने -1 -3 प्लस 7। अब यहाँ पर 7 में से 3 घटाते हैं तो 4 मान प्राप्त होगा। अब हम लोग देखते हैं कि LHS 4 प्राप्त हो रहा है और RHS भी 4 प्राप्त हो रहा है, तो लिखेंगे चूंकि LHS इक्वल टू RHS, अतः x बराबर 0 समीकरण का हल है। सातवां प्रश्न है x इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। यहाँ पर 5 भाग में है, बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा। इस प्रकार 5x बराबर 4 गुने x प्लस 10। अब हम लोग हल करते हैं। 5x बराबर 4 से x में गुना करेंगे तो 4x प्लस 4 से 10 में गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4x को बाएं पक्ष में ले जाते हैं तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो लिखेंगे 5x माइनस 4x बराबर 40। 5x में से 4x घटाएंगे तो x प्राप्त होगा बराबर 40। यह समीकरण का हल होगा। अब हम लोग जांच करते हैं। लिखेंगे x बराबर 40 मान LHS में x बराबर 40 मान LHS में रखने पर LHS है x बराबर 40। अब हम लोग लिखेंगे x बराबर 40 मान RHS में रखने पर RHS लिखेंगे 4/5 गुने x प्लस 10। 4/5 x का मान 40 है, जोड़ 10। हल करेंगे 4/5, 40 और 10 को जोड़ेंगे तो 50 मान प्राप्त होगा। 5 से 50 को भाग लगाएंगे, 10 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार 4 गुने 10 40 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि LHS का मान 40 प्राप्त हो रहा है और RHS का मान 40 प्राप्त हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि LHS इक्वल टू RHS, चूंकि LHS इक्वल टू RHS, अतः x बराबर 40 समीकरण का हल है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 हल हो चुका है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 को हल करेंगे। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लग रहा है कृपया कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न संख्या 8 है 2x बट्टा 3 जोड़ 1 बराबर 7x बट्टा 15 जोड़ 3। अब यहाँ पर 7x बट्टा 15 को बाएं तरफ ले जाते हैं और प्लस 1 को दाहिने तरफ ले जाते हैं, या हम लोग यहाँ भी लघुत्तम लेकर के हल करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आप लोग जैसा बनाना चाहें बना सकते हैं। यहाँ पर मैं 7x बट्टा 15 को बाईं तरफ ले जाता हूँ और प्लस 1 को दाहिनी तरफ ले जाता हूँ। 2x बट्टा 3 माइनस 7x बट्टा 15 बराबर 3 माइनस 1। अब यहाँ पर 3 और 15 का एलसीएम 15 हो जाएगा। 3 से 15 में भाग लगाएंगे, 5 बार में भाग लगेगा, माइनस 7x। 15 से 15 में भाग लगाएंगे, 1 बार में भाग लगेगा। हल करेंगे 3 माइनस 1, 2x गुने 5 10x माइनस 7 गुने 1 7x बट्टा 15
बराबर 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 मान प्राप्त होगा। 10x में से 7x घटाएंगे तो 3x होगा। यहाँ पर 15 भाग में है, दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा। इस प्रकार 2 गुना 15 हो जाएगा। यहाँ पर 3 गुना में है, दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। इस प्रकार 2 गुना 15 बट्टा 3, 3 से 15 को भाग लगेंगे, 5 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार 2 गुने 5 बराबर 10, यानी x बराबर 10 हल प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग इसकी जांच करेंगे। x बराबर 10 मान LHS में रखने पर LHS है 2x बट्टा 3 जोड़ 1, 2x का मान 10 है बट्टा 3 जोड़ 1, 20 बट्टा 3 जोड़ 1, एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। 20 जोड़ 3 बराबर 23 बट्टा 3 मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार x बराबर 10 मान RHS में रखने पर RHS लिखेंगे 7x बट्टा 15 जोड़ 3, 7x का मान 10 हो जाएगा बट्टा 15 जोड़ 3, 5 से भाग लगाएंगे, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 7 दूना 14 बट्टा 3 जोड़ 3, एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। 14 गुना 1 जोड़ 3 गुने 3, हल करेंगे 14 जोड़ 9 बट्टा 3, 14 9 23 हो जाएगा बट्टा 3। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि LHS 23 बट्टा 3 प्राप्त हो रहा है और RHS 23 बट्टा 3 प्राप्त हो रहा है। तो दोनों मान बराबर है तो लिखेंगे चूंकि LHS इक्वल टू RHS, अतः x बराबर 10 समीकरण का हल है। नौवां प्रश्न है 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस y। यहाँ पर हम लोग y को बाईं तरफ ले जाएंगे और 5/3 को दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो लिखेंगे 2y प्लस y इक्वल टू 26/3 माइनस 5/3। हल करेंगे 2y और 1y को जोड़ेंगे तो 3y हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 3 एलसीएम हो जाएगा। 3 से 3 में भाग लगाएंगे, एक बार में भाग लगेगा, 26 गुने 1 26 हो जाएगा, माइनस 3 से 3 में भाग लगाएंगे, एक बार में भाग लगेगा, 5 गुने 1 5 हो जाएगा। हल करते हैं 3y इक्वल टू 26 में से 5 घटाएंगे 21 हो जाएगा बट्टा 3, 3 से 21 में भाग लगाएंगे, 7 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार 3y बराबर 7। y के साथ 3 गुना में है, दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। इस प्रकार y बराबर 7/3 मान प्राप्त हो रहा है। यह समीकरण का हल होगा। अब हम लोग अपने उत्तर की जांच करेंगे। जांच y बराबर 7/3 मान LHS में रखने पर LHS है 2y प्लस 5/3, 2y का मान 7/3 जोड़ 5/3। हल करेंगे 7 दूना 14/3 जोड़ 5/3, एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा। 14 जोड़ 5 बराबर 19/3 प्राप्त होगा। अब हम लोग RHS में y बराबर 7/3 मान लिखेंगे तो लिखेंगे y बराबर 7/3 मान RHS में रखने पर
RHS लिखते हैं 26/3 माइनस वाई, 26/3 माइनस वाई का मान 7/3 है। हल करेंगे 3 LCM हो जाएगा, 26 माइनस 7, 26 में से 7 घटाएंगे तो 19/3। इस प्रकार LHS 19/3 मान प्राप्त हो रहा है और RHS 19/3 मान प्राप्त हो रहा है। तो लिखेंगे चूंकि LHS इक्वल टू RHS, अतः y बराबर 7/3 समीकरण का हल है। आप लोग यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य करेंगे। 10वां प्रश्न है 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। यहाँ पर हम लोग 5m को बाएं पक्ष में लाते हैं तो लिखेंगे 3m माइनस 5m बराबर माइनस 8/5। 3 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस 2m बराबर माइनस 8/5। यहाँ पर m के साथ माइनस 2 गुना में है, दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो यह भाग में हो जाएगा। इस प्रकार m बराबर माइनस 8/5 गुने माइनस 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 8 4 बार में कट जाएगा। इस प्रकार m बराबर 4/5 मान प्राप्त हो रहा है। m बराबर 4/5 यह समीकरण का हल है। अब हम लोग इसकी जांच करते हैं, लिखेंगे जांच m बराबर 4/5 मान LHS में रखने पर LHS लिखेंगे 3m, 3 गुने m का मान 4/5 है, गुना कर देंगे 4 तिया 12/5। इस प्रकार LHS का मान 12/5 प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग RHS में मान लिखेंगे तो लिखेंगे m बराबर 4/5 मान RHS में रखने पर RHS है 5m माइनस 8/5। हल करेंगे 5 गुना m का मान 4/5 है माइनस 8/5। 5 गुने 4 20 हो जाएगा, बटा 5 माइनस 8/5। 5 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, 20 गुने 1 माइनस 8 गुने 1, 20 माइनस 8/5। 20 में से 8 घटाएंगे तो 12 मान प्राप्त होगा बट्टा 5। इस प्रकार हम लोग देखते हैं LHS में 12/5 मान प्राप्त हो रहा है, RHS में 12/5 मान प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि LHS इक्वल टू RHS, अतः m बराबर 4/5 समीकरण का हल है। इस प्रकार प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों का हल ज्ञात हो चुका है। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।